हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का रसायन विज्ञान का दूसरा यूनिट जो है परमाणु की संरचना, जिसका ये पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे जितने भी इसके बेसिक बात हैं उसके बारे में कि परमाणु क्या होता है, परमाणु के मूल कण क्या होते हैं या मौलिक कण क्या होते हैं, और परमाणुओं के गुण क्या होते हैं, और कुछ नोट्स हम जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्लास 11 का रसायन विज्ञान का पहला यूनिट है जिसका नाम है भैया रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसको हमने अच्छे से कंप्लीट करा दिया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहां से जाकर पहले यूनिट को पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप दूसरे यूनिट को पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से और आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं भैया कि परमाणु किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये आते हैं कि भैया परमाणु कहते किसे हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो परमाणु क्या होता है, यदि सबसे पहले इसके हम परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, ऐसे तो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है और क्लास 10th में पढ़ा है कि परमाणु किसे कहते हैं, परंतु मैं यहाँ पे भी बता दूं, और जो रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं हैं उसमें भी हमने पहले जो वीडियो था उसमें भी हमने परमाणु के बारे में डिस्कस किया था। तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ परमाणु क्या होता है भैया। परमाणु जो होता है ना, परमाणु वो किसी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो उसका क्या होता है, छोटे से छोटा क्या होता है, कण होता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है भैया, परमाणु किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटे क्या होता है, कण होता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है बिना विभाजित हुए। क्या कहा गया कि बिना विभाजित हुए क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं भैया, परमाणु कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन क्या कहेंगे, परमाणु किसी पदार्थों का वह छोटा से छोटा कण होता है जो बिना विभाजित हुए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ परमाणु का, आप यही लिखेंगे। डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि परमाणु किसी पदार्थों का वह छोटे से छोटा कण होता है जो बिना विभाजित हुए किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उसे हम क्या कहते हैं भैया, परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन को लिख दिया है। क्या लिखा है, परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जो बिना विभाजित हुए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। तो आपको यहाँ से नहीं, डेफिनेशन को समझना है और यहाँ से ही याद करना है कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण होता है जो बिना विभाजित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको परमाणु अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, एक बात नोट्स में याद रखिएगा भैया, ये क्या है, हमने कहा छोटा से छोटा कण होता है, ये नहीं कहा कि सबसे छोटा कण होता है, ये हमने नहीं कहा। हमने कहा कि किसी भी पदार्थों का छोटा सा छोटा कण होता है, सबसे छोटा कण नहीं होता। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम कि भैया परमाणु की खोज किसने किया। तो याद रखेंगे दोस्तों, परमाणु की खोज, तो याद रखेंगे दोस्तों, परमाणु की खोज डाल्टन ने किया था।
जॉन डाल्टन। ठीक है, तो याद रखेंगे परमाणु की खोज किसने किया था, तो डाल्टन ने किया था, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों कि इसके गुण जानने से पहले, परमाणु के गुण जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि परमाणु के मौलिक कण क्या होते हैं। ठीक है, तो दूसरा हम टॉपिक जान लेते हैं परमाणु के मौलिक या मूल कण। तो परमाणुओं के मूल कण क्या होते हैं, तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है कि भैया मूल कण किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखें मूल कण का कहने का मतलब है कि कोई भी पदार्थ है तो उस पदार्थों में जो परमाणु होते हैं तो उन परमाणुओं में जो कण होते हैं वो सदैव उपस्थित होते हैं, तो उन कण को ही हम क्या कहते हैं, मूल कण कहते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ है, हम जानते हैं कि सभी पदार्थों में परमाणु होते हैं, तो भैया पदार्थों में उपस्थित परमाणुओं में सदैव जो कण उपस्थित होते हैं उसे हम मूल कण कहते हैं या मौलिक कण कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका डेफिनेशन, ऐसा कण जो किसी पदार्थों के परमाणुओं में सदैव उपस्थित होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं भैया, मूल कण या मौलिक कण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मूल कण का डेफिनेशन लिख दिया है कि ऐसा कण जो किसी भी पदार्थों के परमाणुओं में सदैव उपस्थित होते हैं उस कण को यह मूल कण कहते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे भैया मूल कण कितने होते हैं, 3 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला होता है इलेक्ट्रॉन, जिसे भैया हम ई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है प्रोटॉन, जिसे हम P+ से, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन, जिसे हम N से दर्शाते हैं। तो भैया हमने बता दिया 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसमें एक पॉइंट्स याद रखेंगे भैया कि जो एक ऐसा तत्व, एक ऐसा परमाणु भी होता है, एक ऐसा परमाणु होता है जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती है। हमने तो कहा कि भैया जो कोई भी पदार्थ है तो पदार्थों के परमाणुओं में सदैव उपस्थित होते हैं कौन भैया, कण। तो वही कण क्या कहलाएंगे, मूल कण कहलाएंगे, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसका मतलब प्रत्येक परमाणुओं में ये तीनों कण पाए जाएंगे, परंतु एक ऐसा भी परमाणु होता है जिसमें ये न्यूट्रॉन जो है ना वो नहीं पाया जाता है, और वो परमाणु का नाम है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो आप इसमें नोट्स में याद रखेंगे कि हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आप नोट्स में याद रखेंगे हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो आशा करते हैं ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्यों नहीं पाया जाता है ये बात हमने बताया है कि भैया जब हमने निकाला था एक ट्रिक के माध्यम से कि भैया हाइड्रोजन में कोई भी परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो हमने ट्रिक बनाया है। तो अगर ट्रिक आप देखना भी चाहते हैं तो आप केवल लिख दीजिए कि प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना सीखें। ठीक है, और अंत में ब्रदर सर लिख दीजिएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना सीखे ब्रदर सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अब थोड़ी सी आपको बेसिक कुछ बातें हैं नोट्स में, उसे भी आपको याद रखना है। मान लेते हैं कोई जो ये पदार्थ है और ये धनात्मक पदार्थ है, ठीक है, या धनात्मक परमाणु है, ठीक है, और ये दूसरा धनात्मक परमाणु है। अब इन दोनों धनात्मक परमाणुओं को जब पास लाते हैं ना तो इनके बीच क्या होता है भैया, प्रतिकर्षण होता है। ये पॉइंट्स को याद रखेंगे। दूसरा आपको पॉइंट्स याद रखना है कि यदि मान लेते हैं कोई पदार्थ है वो ऋणात्मक है और कोई दूसरा पदार्थ है वो भी ऋणात्मक है, और इन दोनों को पास लाते हैं तो इनमें भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है।
ठीक है, ये आप जानते भी होंगे पहले से। और तीसरा कि भैया एक यदि प्लस परमाणु है, एक माइनस परमाणु या पदार्थ है, तो इन दोनों को जब पास लाएंगे तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो ये बेसिक जो बातें हैं ये आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। ये जो मतलब धनात्मक जो आवेश होंगे दोनों, तो भैया पास लाने पर प्रतिकर्षण, ऋणात्मक दोनों आवेश होंगे तो पास लाने पर प्रतिकर्षण, परंतु एक धनात्मक एक ऋणात्मक होंगे तो इनके बीच आकर्षण होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सामान्य मतलब सजातीय आवेश है ना, सजातीय मतलब सामान्य आवेश है, तो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेश मतलब अलग अलग आवेशों के बीच आकर्षण होता है। ये नोट्स में आप लिख लीजिएगा। तो आशा करते हैं इतनी बात जो आपको पढ़ाई गई है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं कि परमाणुओं के गुण क्या होते हैं। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स इसमें जान लेते हैं और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आ रहा है ना, तो भैया चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो भैया जो बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको कोई भी वीडियो आपको डाला जाए क्लास 11th का या किसी भी क्लास का, तो आपको पास वो सबसे पहले पहुंचे, और कोई भी ट्रिक पढ़ाया जाए तो वो भी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ देते हैं, अब पढ़ते हैं हम भैया परमाणुओं के गुण या विशेषताएं, या इसे प्रॉपर्टीज भी कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको हम देख लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं परमाणुओं के गुण के बारे में। तो मैं यहीं पे परमाणुओं के गुण के बारे में बता दे रहा हूं ऊपर ही। तीसरा हमारा हो जाएगा परमाणुओं के गुण, या हम कह सकते हैं विशेषताएं। तो भैया परमाणुओं के गुण या विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो इसको भी आपको डेफिनेशन में ही बहुत से गुणों को पता चल गया होगा। तो सबसे पहला गुण यही होता है, डेफिनेशन से ही हमें पता है कि जो परमाणु होते हैं वो पदार्थों का छोटा से छोटा कण होता है। मतलब जो परमाणु होंगे, परमाणु पदार्थों के छोटे, ऐसे लिख सकते हैं कि बहुत छोटा कण होता है। ठीक है, तो ये हमने पहला गुण लिख दिया कि परमाणु पदार्थों का छोटा कण होता है, बहुत छोटा कण होता है, सबसे छोटा कण हमने नहीं कहा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो दूसरा इसका गुण होता है कि दूसरा याद रखेंगे, इसकी गुणों में ही आ जाएगा कि परमाणु की खोज किसने किया था भैया, जॉन डाल्टन ने किया था। मतलब जॉन डाल्टन कितने में भैया, 1908 ईस्वी में किया था। तो ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट्स। तो याद रखेंगे भैया, जो परमाणु होते हैं ना, वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो मतलब परमाणु जो होते हैं, परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये हमने 3 गुण देख लिया। अब चौथा जो गुण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो डाल्टन है ना, डाल्टन, उन्होंने जब पहले परमाणु के बारे में बताया था तो उन्होंने गुण में बताया था कि जो परमाणु होते हैं वो अविभाजित कण होते हैं। मतलब परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता। परंतु बाद में इस पर जब शोध हुआ, बाद में वैज्ञानिकों ने इस पर चर्चा किया, जाना, तो भैया उन्होंने वैज्ञानिकों ने क्या बताया, और वो बात सही भी है कि जो परमाणु होते हैं ना वो विभाजित कण होते हैं, मतलब उन्हें बांटा जा सकता है। तो इसका मतलब चौथा गुण क्या लिखेंगे, परमाणु एक विभाजित कण होते हैं। ठीक है, तो ये हमने 4 ठो आपको गुण बताए हैं परमाणुओं का, और परमाणु के बारे में हमने जितनी भी बातें थी वो अच्छे से हमने समझ लिया है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो जो बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अपने जो नज़दीकी दोस्त हैं उनके पास वीडियो को शेयर कीजिएगा, और उनसे स्वयं बताइएगा भैया इस चैनल पर क्लास 11th का हो या किसी भी क्लास का अगर पढ़ाई करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है प्ले लिस्ट के अनुसार चैप्टर वाइज। तो आप वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं, या आपको यदि लिंक चाहिए यदि किसी भी क्लास का, तो भैया इस नंबर पे, ये जो नंबर है 887472
6058 इस नंबर पे भैया आप मैसेज कर सकते हैं जिस क्लास का भी आपको पढ़ाई करना है। और क्लास 11 का फिजिक्स केमिस्ट्री का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। और इस नंबर पे अदर किसी भी क्लास का चाहिए तो आप इस नंबर पे मांग सकते हैं हमें। जैसे क्लास 12 का आपको पढ़ाई करना है तो आप लिखिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको भेज देंगे तो आपको तुरंत वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, जैसे परमाणु समझ में नहीं आ रहा है तो परमाणु लिखिए परमाणु ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।